नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आबकारी विभाग ने प्रदेश में अस्थायी शराब लाइसेंस की व्यवस्था में इस बार बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत एक दिन नहीं बल्कि कम से कम 2 दिन के लिए अस्थायी शराब लाइसेंस लेना होगा। ऐसे में इस बार न्यू ईयर की पार्टी महंगी पड़ने वाली है। साल के अंतिम दिन की रात को तमाम होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट में पार्टियां होती हैं। जश्न के माहौल में शराब बिक्री को लेकर अस्थायी लाइसेंस व्यवस्था में इस साल बदलाव किया गया है। बीते सालों में जहां एक दिन के लिए 31 दिसंबर को लाइसेंस लिया जाता रहा है, लेकिन अब दूसरे दिन यानी 1 जनवरी का भी लाइसेंस लेना होगा। इसकी वजह से सामने आई है कि एक दिन का लाइसेंस रात 12 बजे खत्म हो जाता है। ऐसे में 12 बजे के बाद भी पार्टी जारी रखना और शराब परोसना अवैध हो जाता है। रात 12 बजे बाद भी जश्न के माहौल में खलल नहीं पड़े, इसके लिए 2 दिन के लाइसेंस की व्यवस्था विभाग की ओर से की गई है। श्रीगंगानगर जिले में केक बनाकर परिवार का गुजर बसर करने वाले एक युवक से लाखों की फिरौती मांगने का मामला सदर थाने में सामने आया है। अज्ञात बदमाश ने पहले व्हाट्सएप कॉल की और फिर 2 ऑडियो क्लिपें भेजकर फिरौती मांगी और रुपए नहीं देने पर देख लेने की भी धमकी दी। पीड़ित द्वारा थाने में परिवाद भी दिया गया है। गणपति नगर निवासी 34 वर्षीय साहिल कालड़ा ने सदर थाना में दिए परिवाद में बताया कि वह अपने पिता, पत्नी और पुत्री के साथ किराए के मकान में रहता है। उसकी माता का निधन हो चुका है। वह किराए के मकान में ही केक बनाकर उसकी सप्लाई करने का काम करता है। उसके व्हाट्सएप नंबरों पर विदेशी नंबरों से कॉल आई और कॉलर ने कहा कि वह विशाल प्रचार बोल रहा है और उससे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। थाना प्रभारी सुभाष ढेल ने बताया कि परिवाद की जांच की जा रही है। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि इस मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। सीजेआई ने कहा कि अदालत की भी यही भावना है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। सीजेआई ने संकेत दिया कि इन गलत धारणाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ सकती है ताकि अदालत की मंशा और निष्कर्षों को लेकर कोई भ्रम न रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पुलिस ने गश्त के दौरान एक लग्जरी कार से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। थाना प्रभारी महावीर प्रसाद बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि विजयनगर मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक कार सवार 3 युवकों कुलदीप, अमन और रामस्वरूप की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें यह बड़ी रकम मिली। पूछताछ में सामने आया है कि ये युवक नकदी जोधपुर से लेकर आए थे। हालांकि पैसों के स्रोत के बारे में वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने तीनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों युवक रायसिंह नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह पैसा किसका है और कहां ले जाया जा रहा था। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में यह दलील भी दी कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इस मामले में अपील लंबित है। सीबीआई के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को निर्विवाद रूप से आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया। तुषार मेहता ने कहा कि धारा 376(2) के तहत न्यूनतम सजा 20 वर्ष है और अधिकतम सजा अभियुक्त के जैविक जीवन के अंत तक कारावास है। पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी, इसलिए यह मामला गंभीर सजा के अंतर्गत आएगा। ज्ञात रहे कि उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबित कर दी थी। हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत भी दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पूरे उत्तर भारत को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेन के साथ साथ फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 128 उड़ानें रद्द हुई हैं।
इसके चलते यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को सड़कों पर कुछ मीटर तक ही दिख रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां भी रेंगती नजर आ रही हैं। साथ ही एयरपोर्ट से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म्स तक यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है और लोग ठंड में इंतजार करने को मजबूर हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा कि घने कोहरे के कारण फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन CAT-3 स्थितियों में किए जा रहे हैं, जिससे उड़ानों में देरी हो सकती है या उन्हें रद्द किया जा सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, हमारी ग्राउंड टीमें मौके पर मौजूद हैं और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए उनकी पूरी मदद कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि अब कांग्रेस का जमाना गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दो, क्योंकि देश की आज़ादी के लिए उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन था। ऐसे में जब देश आज़ाद हो गया तो फिर कांग्रेस की जरूरत कहाँ थी। लेकिन गांधी के कहने के बावजूद राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस को बनाए रखा। उन्होंने कहा, उस समय की कांग्रेस 2 बैलों की जोड़ी वाली थी, वह खत्म हो गई। फिर गाय बछड़े वाली कांग्रेस आई तो वह भी खत्म हो गई और फिर पता नहीं कि हाथ का पंजा वाली कौन सी कांग्रेस आ गई। राठौर ने दौसा में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा बार बार दिए जा रहे पर्ची सरकार वाले बयान पर कहा कि डोटासरा कहीं से पर्ची आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर्ची कहां से आएगी। पर्ची तो जाने वाली है, वो आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पद का भी पता नहीं क्या होगा। 10वीं 12वीं सहित 8वीं बोर्ड परीक्षा की जिला टॉपर छात्राओं को पद्मश्री से पुरस्कार देने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर निर्धारित तिथि तक पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव शाला दर्पण के जरिए भिजवाने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन प्रस्ताव का DEO की ओर से सत्यापन 5 जनवरी अंतिम तिथि है। योजना के मुताबिक सामान्य वर्ग सहित यह पुरस्कार 8 कैटेगरी में दिया जाएगा। प्रति कैटेगरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं शिक्षा विभागीय पंजीक बीकानेर की ओर से आयोजित होने वाली कक्षा 8वीं, 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में जिले में प्रथम रहने वाली बालिकाओं को दिया जाएगा। 8वीं की बालिका को 25,000 एवं 10वीं की बालिका को 50,000 और 12वीं की बालिका को 75,000 रुपये का प्रावधान है। हरियाणा के रोहतक में ACB टीम ने रिश्वत लेने के मामले में बिजली विभाग के JE रामकला व लाइनमैन राजेश को काबू किया। ACB टीम दोनों से मामले में पूछताछ कर रही है। बिजली विभाग के JE रामकला ने भिवानी चुंगी स्थित शेर विहार कॉलोनी में 8 जून को संजय सैनी के मकान में बिजली चोरी की जांच की थी। जांच के दौरान बिजली चोरी पाई गई, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई करने की बजाय संजय सैनी से रिश्वत मांगी। मामले में दोनों के बीच 25,000 रुपये में सौदा तय हुआ। JE रामकला ने 20,000 रुपये 8 जून को रिश्वत के तौर पर लिए। बचे हुए 5,000 रुपये देने के लिए लाइनमैन राजेश होटल कैंडी में आया, जहां से रिश्वत के बचे हुए रुपए लेकर गया। ACB ने 29 नवंबर को संजय सैनी को शिकायत पर आरोपी JE रामकला व लाइनमैन राजेश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों की रफ्तार में तकनीकी पहरा लगाया है। इसके लिए बसों की ओवर स्पीड को रोका जा रहा है। सड़क सुरक्षा के साथ डीजल की खपत को कम करने के लिए रोडवेज की 3,000 बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम VTS डिवाइस लगाई है। बसों की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर मुख्यालय में कंट्रोल बनाया है। कंट्रोल रूम से 3,000 बसों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा रही है। नई व्यवस्था के तहत रोडवेज की एक्सप्रेस बसों के लिए अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तय की गई है। जैसे ही कोई बस इस सीमा को पार करती है, कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट बज उठता है। अलर्ट मिलते ही संबंधित डिपो के यातायात प्रबंधक को फोन किया जाता है और बस नंबर, रूट व मौजूदा स्पीड की जानकारी दी जाती है। इसके बाद यातायात प्रबंधक सीधे चालक से संपर्क कर तय गति में ही बस चलाने का निर्देश देते हैं। बार बार नियम तोड़ने वाले चालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। निजी स्कूलों में इस बार निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 3 महीने नहीं चलेगी। नए पैटर्न के आधार पर 2 बार में ही चयनित विद्यार्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। प्रदेश के निजी स्कूलों के पिछले 3 साल के निःशुल्क प्रवेश के रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार सीटें आवंटित की जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नए शिक्षा सत्र 2026-27 में RT के तहत निःशुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिए हैं। इस बार प्रवेश प्रक्रिया में यह 2 नए बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद जल्द ही निःशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस साल सरकारी स्कूलों में भी नया शिक्षा सत्र जुलाई के बजाय
1 अप्रैल से शुरू किया जाना है, जिसके तहत निःशुल्क प्रवेश भी जुलाई की जगह 1 अप्रैल से ही होंगे।